महाराज, इनका नाम अरविंद अरोड़ा है और इनको आप A2 मोटिवेशन के नाम से जानते होंगे। 2020 में इनका सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल था मोटिवेशन और फैक्ट्स के नाम पर, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि इनको लोग A2 मोटिवेशन के जगह पर झाटू मोटिवेशन और पागल तक बुलाने लगे। इतना तक तो सही था, कमेंट बॉक्स में ही कमेंट आ रहा था। लेकिन बस इतना ही नहीं, इनके ऊपर तो एक लेडी लॉयर ने मिस इन्फॉर्मेशन के चलते केस तक फाइल कर दिया। अगर आप इनके पीछे का सच्चाई जान जाओगे तो आप भी इनके कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ ऐसा ही कमेंट करोगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूट्यूब कम्युनिटी में इनका हाई पीक रेस्पेक्ट के लेके एकदम लो रेस्पेक्ट तक का असली राज। तो देखो गुरु, अरविंद अरोड़ा पहले से एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे। 2017 से पहले इन एक केमिस्ट्री टीचर से जो अनअकैडमी और वेदांत जैसे प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। बच्चों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। उसके वजह से 2017 में जाके इन्होंने अपना मोटिवेशनल चैनल ओपन करा, वो भी A2 मोटिवेशन के नाम पर। और बच्चों के बीच में ऑलरेडी फेमस होने की वजह से इनको उधर बहुत ज़्यादा रीच मिला और 3 साल में ही इनका 15 मिलियन सब्सक्राइबर बेस बन गया, जिसके वजह से उनका चैनल इंडिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल चैनल बन गया। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ सही था, उनका ज्ञान देना, मोटिवेशनल के बारे में बातें करना और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करना, और ये सब के वजह से इनको मनी मिला, नेम मिला और बहुत ज़्यादा फेम मिला। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है, तब इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया और तब बात सर के ऊपर तक चल जाती है। तब इस सब में मिस्टर इंडियन हैकर का एंट्री होती है। तो देखो महाराज, इस सब का रीजन जानने के लिए आपको पहले ये वीडियो देखना चाहिए। आप लोगों ने मूवीज में सुपर हीरो को तो प्लेन को लैंड कराते हुए और पैसेंजर्स की जान बचाते हुए देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो किसी मूवी के स्टंट से कम नहीं था। ये बात है 2014 की, जब एक पैसेंजर प्लेन को लैंड करना था, लेकिन जैसे ही पायलट ने टायर्स को खोला तो आगे वाला टायर ढंग से खुला ही नहीं। अब अगर उसी सिचुएशन में वो लैंड करवाता तो पक्का कुछ ना कुछ बड़ा एक्सीडेंट होता। लेकिन इतने में होती है हमारे सुपर हीरो की एंट्री विद पिकअप। वो एक जीप लेके आता है और आगे के टायर को करवाता है लैंड अपनी जीप में और फिर प्लेन ढंग से लैंड होता है। ये घटना किसी स्टंट से कम नहीं है। बहरहाल उसने अपनी जाबाजी से बहुत से पैसेंजर्स की जान बचाई, तो इस बंदे के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो देखो महाराज, ये वीडियो देखने के बाद आपको भी ये वीडियो रियल ही लगा होगा। तब A2 मोटिवेशन सर बता रहे हैं तो ये वीडियो तो रियल ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वीडियो एक निशान कंपनी का ऐड है जो कार का स्ट्रेंथ दिखाने के लिए बनाया गया है, लेकिन A2 मोटिवेशन सर ने इसको इस तरह प्रेजेंट करा कि ये वीडियो रियल ही लगे। तब बात तब बिगड़ जाती है। तब मिस्टर इंडियन हैकर ये वीडियो देखते हैं और वीडियो के नीचे ऐसा कुछ कमेंट कर देते हैं, कंग्रेचुलेशन भाई, हम सब बेवकूफ़ बन गए। क्या भाई, कुछ भी। ये कमेंट आने के बाद पब्लिक ने तब एक कमेंट देखा तो तब पब्लिक का ये रिएक्शन था, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। और इसके वजह से इनका रीच इतना डाउन हो गया कि बोलो ही मत। अगर आप आज के टाइम पर देखोगे तो 20 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस चैनल को उनके ऊपर व्यूज 10-20 हज़ार भी नहीं आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। तो देखो महाराज, मैंने ये चीज़ नोटिस करा है, तुम लोग भी ये चीज़ पक्का नोटिस करे होगे। आजकल इन मोटिवेशन के नाम पर और फैक्ट्स बताने के नाम पर मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैला रहे हैं। आजकल तो इन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि बोलो ही मत। कभी इन प्रेमानंद महाराज को मुकेश अंबानी से कंपेयर करते हैं और कभी तो इन आलिया भट्ट को जया किशोरी के साथ कंपेयर करते हैं। क्या चल रहा है इनका, इन्हीं जाने। अच्छा, आलिया भट्ट ज्यादा खूबसूरत है कि जया किशोरी जी? जया किशोरी जी। अच्छा, सबसे ज्यादा अमीर कौन है, मुकेश अंबानी या प्रेमानंद जी महाराज? प्रेमानंद जी महाराज। सबसे अच्छा सिंगर कौन है, बादशाह या इंद्रेश उपाध्याय जी? इंद्रेश उपाध्याय जी। तो देखो भाई, ऐसा करते रहोगे तो नीचे तो ऑलरेडी गाली खा रहे हो और ऊपर जाने के बाद भी गाली खाने का इरादा है क्या? तो देखो महाराज, इनके हरकतें यहाँ तक भी नहीं रुके। इन सीधा 2023 में नेशनल टीवी पर भी जाके हक के आए हैं। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। 2023 में इन अपना कॉन्कर ऐप को लेकर सीधा नेशनल टीवी शार्क टैंक इंडिया में चल गए थे। शार्क तो इनका ऐप बहुत ज्यादा पसंद भी आया। इन शार्क इनके ऐप में पैसा भी लगा देते, लेकिन इन जाके वहाँ ये चीज बोलने लगे कि मुझे शगुन का 1 रुपये भी चलेगा। भाई 1 रुपये ही चाहिए था तो मेरे पास आ जाते, मैं दे देता। क्यों शार्क को जाके परेशान करने का जरूरत क्या था? शार्क का खाली पीली माता पक्षी हो गया। और तब इनसे सवाल पूछा गया तो इन कुछ ऐसा कर देते हैं। आपकी आस क्या अरविंद, आप स्पेसिफाई कर दीजिए। पहला ऑफर तो ये है कि आप शगुन का 1 रुपया भी देंगे तो मुझे वो मंजूर है। आप घुमाइए मत बात को। जी। करंट वैल्यूएशन डबल सिंगल नहीं, आप ये बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? जी, 40 लाख पे 1% इक्विटी। 40 लाख पे 1% चाहिए जी, पर हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि अगर 40 लाख पे 1% इक्विटी हो तो हम लोग यहाँ पर 2% डाइल्यूट करें। मतलब क्या है भाई, इसका क्या बोल और रहे हो? अरविंद सर की ये बात सुनकर शार्क इनके ऊपर ही भड़क गए। वो शुक्र माना उसमें अश्नील गोवर सर नहीं थे, वरना तो बात कुछ अलग ही हो जाता। लेकिन इतना तक नहीं रुका, व्यूअर्स इनके ऊपर कमेंट बॉक्स पे ऐसा कमेंट करने लगे कि बोलो ही मत। इनका पूरा मजाक उड़ा के रख दिया।
दिया पब्लिक ने तो, लेकिन उसके बाद भी सुधरे नहीं। सीधा घर करने आने के बाद वीडियो बनाकर पोस्ट कर देते हैं। कौन सा वीडियो? ये वीडियो। शार्क टैंक सीजन 2 में कॉन्कर को फंडिंग तो नहीं मिल पाई, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कॉन्कर आगे नहीं बढ़ सकता। कॉन्कर आगे बढ़ सकता है और कॉन्कर आगे बढ़ेगा, पर हमें फंडिंग नहीं, आप लोगों का। वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा? इनको फंडिंग नहीं मिली और इनके हिसाब से इनको रोना चाहिए और पब्लिक के सामने अपना दुख दिखाना चाहिए, यही चीज़ आपको लगाना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनके लिंक्डइन अकाउंट ओपन करोगे और नीचे देखोगे कि इनके हिसाब से इनका प्लेटफॉर्म जो कॉन्कर है एक यूनिकॉर्न बन चुका है, मतलब 8,500 करोड़ की कंपनी बन चुकी है यार। अरे यार घंटा, अगर गूगल ओपन करके कॉन्कर ऐप की असल में वैल्यू कितना है वो चीज़ गूगल में मार के देखोगे तो 7.5 करोड़ कंपनी दिखा रही है। 7.5 करोड़ कंपनी को आप 8,500 करोड़ की कंपनी बता रहे हो। क्या बात है यार, क्या बात है सर। इस बात के ऊपर तो आपके ऊपर एक मूवी बनना चाहिए कि एक नॉर्मल का बंदा कौन यूट्यूब से निकला है वो 8.5 करोड़ की एक कंपनी बना दिया। क्या बात है सर, इसके ऊपर तो आपको एक ताली तो बनता ही है। तो देखो गुरु, यहाँ तक तो पूरा चीज़ सही चल रहा था, लेकिन इन्होंने ये चीज़ बता दिया कि बियर बाइसेप्ट भी इनके ऐप में इन्वेस्टर हैं, लेकिन बियर बाइसेप्ट इनके ऐप में इन्वेस्टर नहीं थे। ये चीज़ तब पब्लिक को मालूम चली। पब्लिक इतना गुस्सा हो गई कि इनका व्यूअरशिप एकदम डाउन हो गया, इनको देखना ही पब्लिक ने बंद कर दिया। कहाँ इनको मिलियंस में व्यूज़ आ रहे थे, आजकल इनको 1,000 10,000 व्यूज़ के लिए भी तरसना पड़ रहा है। तो देखो गुरु, बात यहाँ तक तो पूरा चीज़ सही चल रहा था, लेकिन तब बात तब बिगड़ जाती है। तब एक लेडी लॉयर ने इनके ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन का केस फाइल कर दिया, क्योंकि इन्होंने बिना परमिशन लिए ही इस लेडी का हनीमून का वीडियो यूज कर लिया और ये बता दिया कि लेडी ने हनीमून के रात ही अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ भाग गए। इसके चलते ही इनके ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल हो गया। तो महाराज इसी चक्कर में इनका रेपुटेशन इतना ज्यादा डाउन हो गया कि इनके कमेंट बॉक्स में बस गालियां ही भरे रहती थी, और जिसके वजह से इनके चैनल का व्यूअरशिप 90% तक नीचे गिर गया। और इसी डूबती नाव को बचाने के लिए इन एंट्री करवाते हैं ध्रुव राठी की। कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ध्रुव राठी को इन यूज करते हुए कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, कुछ ये कहते हुए कि ध्रुव राठी एक जर्मन शेफर्ड है और ये राठी नहीं राशिद है, इसीलिए मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है। यहाँ तक कि इसमें यूट्यूब को भी घसीट लिया। तो देखो महाराज, सरप्राइजिंगली इनका चैनल सच में बूस्ट पकड़ लिया, लेकिन तब ध्रुव राठी का कंटेंट ट्रेंड के बाहर हो गया तो इन फिर से अपने पहले वाले ही औकात पर आ गए। He claims that by assessing just one breath during intercourse, you can determine whether you will have a child. तो देखो महाराज, आप सबका उल्लू नहीं कट रहा है और ये सच में ये चीज़ होता है। ये चीज़ प्रूव करने के लिए इन ऐसा बताते हैं कि ये सारे चीज़ें वेदों में और पुराणों में लिखा गया है। ये बात का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता है ना। इसीलिए आज के टाइम पर इनका 20 मिलियन का चैनल को कोई नहीं पूछ रहा है। तो देखो महाराज, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। आप क्या सोचते हो अरविंद अरोड़ा के बारे में? कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देना। कमेंट बॉक्स होता ही है कमेंट करने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको रिएक्शन चैनल मेरा देखना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकिंग कर लेना। और अगर आप हॉस्टल में रहते हो, आपको खाना बनाने में तकलीफ होती है, तो आपके लिए मैंने मेरा कुकिंग चैनल भी खोला है हॉस्टल बॉयज़ के लिए। और आपको खाना बनाना है किसी भी तरह का, नीचे कुकिंग चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकिंग कर लेना। और बस इतना ही इस वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना।